BJP सरकारने 1500 रुपये जे महिलाला दिले आहे, लाडली बहीण म्हणून. कोणती बहीण रस्त्यावर आली होती मला पैसे द्या म्हणून म्हणण्यासाठी? पण जे लोक रस्त्यावर येते, शेतकरी आमचे कर्ज माफ करा म्हणून म्हणते, त्यांचं कधी कर्ज माफ होत नाही. वो 1500 रुपये दे रहे हैं गरीबों के लिए, ठीक है, लेकिन महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं ना, वो तो कम नहीं हो रहे ना. राजकारणामध्ये कोणीच चांगलं नाही, सर्व सारे एकाच मळ्याची मणी आहेत. राजकारण हा असं गंध चीज आहे. 10 वर्ष राहून आमदार यानं राजूरा तहसीलचा काय एक पैशाचा विकास झालेला नाही. शिक्षण किती झालं? 12वी. समोर शिकायचं नाही आहे. नाही, आता धंदे पाणी करून जगायला लागते. मायबापच ना आता का करू ते शिकून शाळा, शिक्षण नाही असणार तर नोकरी कुठे भेटणार? मग म्हणते की रोजगार कुठे आहे? मग नोकरी कायले पाहिजे? माणूस काम करून हे का नोकरीच करत आहेत का? तिकडे पहा बरं, हे नोकरी करत आहे, ते लहानची पोरगी पाहते ती बसून, ते नोकरी करत आहे का? वोटिंग का कोई मतलब नहीं. 23-22 को दो, 23 के बाद कोई पूछेगा नहीं. स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में. सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद. एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल, कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर. सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए. सोसायटी चहा, चहा जसा असायला हवा. द धरमपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, आपला परिवार आपली संस्था. HCG, द स्पेशलिस्ट इन कैंसर केयर. वी प्रोटेक्ट ऑल इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये है आपके फायदे की बात. विधानसभा की स्थिति क्या है, माहौल क्या है, विधानसभा में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित करेगा और जनता उस पर मतदान करेगी, यह जानने के लिए हम लोग निकले हैं. नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शुक्ला और मेरे साथ हैं मेरे कैमरामैन साथी जितेंद्र खापरे. माहौल क्या है, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं. विदर्भ के अंदर विदर्भ की 62 सीटों पे किसका जोर है, कौन सी पार्टी है, कौन से मुद्दे हैं, कौन से ऐसे चेहरे हैं जो इस चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं. वहीं जो मौजूदा जो विधायक हैं उनको लेकर जनता क्या सोचती है, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हम लोग निकले हैं. अब हम पहुंच चुके हैं राजूरा विधानसभा क्षेत्र. जी हाँ, राजूरा चंद्रपुर जिले की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है. वर्तमान में यहाँ से कांग्रेस के सुभाष धोटे, जो जिला अध्यक्ष भी है कांग्रेस के, वो यहाँ से विधायक हैं. इस विधानसभा क्षेत्र में क्या है स्थिति, उनको लेकर जनता क्या सोचती है, और सबसे महत्वपूर्ण जो विधानसभा में उनके विरोधी हैं वो कितने मजबूत हैं, और उनका जो पड़ला यानी कि उनका जो वजन है चुनाव के तरीके से कितना भारी है, यह जानने के लिए हम लोग पहुँचे हैं. तो चलिए जानते हैं अपने इन सवालों का जवाब जनता से, और जानते हैं कि आखिर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, अन्य दल या कहे जो निर्दलीय हैं वो कितना जोर है, यानी कि उनका वजन कितना है. तो चलिए चलते हैं और जानते हैं क्या है विधानसभा की स्थिति. जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम मौजूद हैं राजूरा विधानसभा क्षेत्र में. ये जो है कोरपाना तहसील है. मौजूदा समय में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवराव भोंगाले और निर्दलीय वामन राव चटप ये चुनावी मैदान में हैं. जो चटप हैं वो पहले से ही यहाँ से 2 बार के विधायक रह चुके हैं. अब तीसरी बार फिर से क्षेत्रीय संगठन है जिसके माध्यम से लगातार कई सालों से इस क्षेत्र में या कहे चंद्रपुर जिले में काम कर रहे थे, उसके चिन्ह पर उतरे हैं चुनाव पर. हम लोग मौजूद है कोरपाना तहसील में. यहीं कुछ लोग हमें मिल गए हैं, इनसे जानेंगे कि क्या है इनके विधानसभा की स्थिति और किस तरह के समीकरण जो है विधानसभा में बैठ रहे हैं. क्या नाम है सर आपका? नाना जी. विधानसभा की तारीखों का ऐलान हो चुका है, उम्मीदवार भी घोषित हो चुके हैं. किस तरह का माहौल है आपके यहाँ? अब यहाँ दोनों का है, कांग्रेस और वामनराव चटप. कांग्रेस और वामनराव चटप. क्यों सर? अब क्या है, कांग्रेस का ये इधर अच्छा है और चटप साहब भी अच्छे हैं. इस बार क्या है, बदलाव का मूड है कि जो चल रहा है उन्हीं के साथ जाना है? जो चल रहा है उन्हीं का तो अच्छा है, मगर संगठन भी अच्छी चल रही. संगठन यानी चटप जी. चटप जी 2 बार के पूर्व विधायक, उनको कैसे देखते हैं? ना, वो भी अच्छा आदमी है. अच्छा आदमी है. और बीजेपी को लेकर? बीजेपी का भी क्या है, नया आदमी है वो, ये एरिया के लिए नहीं है. ये जो सुभाष भाऊ धोटे ये रनिंग आमदार था, और इसके बाद में जो चटप साहब है वो काफ़ी पुराने आदमी हैं, इसलिए लोग थोड़ा ज़्यादा चाह रहे हैं उनको, चटप साहब को. हाँ, और देवराव भाऊ भोंगड़े का भी काम अच्छा है, लेकिन इधर के लिए नया चेहरा है उनका, बोल नहीं सकते उनके लिए. बोल नहीं सकते. हाँ,
फिर क्या मुद्दे क्या हैं इस विधानसभा क्षेत्र के ऐसे प्रमुख जो बीते 5 साल में हुए हो, जो अभी जो नहीं भी हुए हो, ऐसा कुछ कोई मुद्दे? सर और सबसे महत्वपूर्ण इस चुनाव में कौन से जो हावी रह सकते? हावी चटप साहब रहेंगे। चटा था वही मुद्दा है। हाँ वही मुद्दा है। क्यों तो अभी लोग सोच रहे हैं कि ये अभी बहुत सारे दिन इधर काफ़ी यानी काम किए हैं, वो पहले से पुराने आमदार है और इस बार आखिरी एक बार उनको मौका देंगे। उनका आखिरी चुनाव है। ऐसा कहा है उन्होंने? हाँ उन्होंने कहा है कि एक बार हमको देखिए, इसके बाद हम चुनाव का नाम नहीं लेंगे। बीजेपी की स्थिति कैसी है यहाँ पे? जैसे कि इन्होंने कहा था इस बार थोड़ा मुश्किल है आपके है क्यों तो नीदर में देवरा भाव कुछ पहचान कम है, उसका असर यहाँ डेंट लगेगा। हाँ हमारे कोरपना में बोले तो राजूरा विधानसभा बोले तो पूरा चटप ही है। चटप ही है यार। सुभाष धोटे यहाँ से विधायक हैं, वहाँ से, लेकिन उनका काम नहीं है। कोई जो काम होना था वो काम नहीं है। जो खेड़ों पाड़ों में गए तो वो रोड का काम नहीं है, खेतों का काम नहीं बराबर। जो समस्या है वो बहुत बड़ी है। समस्या बहुत है। है। यहाँ से आपकी सांसद हैं प्रतिभा दानोरकर, उनका कितना माहौल है और वो किस तरफ दिखाई दे रही है इस बार? लोकसभा में तो चलिए ठीक है, विधानसभा में किसकी तरफ है? ये बाड़ू भाऊ जाने के बाद में थोड़ा लोग ये हो गए, भावुक होके वो प्रतिभाताएं आ गई, लेकिन उनका भी उतना ये काम नहीं है उनका। ये सुभाष भाऊ भी थोड़ा कैसा अलग आदमी है और ये धोटे के और उसमें ये चटप में और उनमें बहुत फर्क है। चटप थोड़ा अच्छा आदमी है, बातचीत में हर आदमी से मुलाकात लेता है, वो हर आदमी से बात करता है। तो धानोरकर जी के यहाँ उतना असर है विधानसभा में? भावनिक लोग होके अभी प्रतिभाताएं चुनाव में चुन के आई है, लेकिन काम नहीं। आदिवासी बहुल किला है ये, नहीं क्या? तो इसलिए कांग्रेस और चटप जी। आदिवासी क्या नाराजगी है? भाजपा से नाराज है आदिवासी? बराबर है क्या? कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिल रही ना आदिवासी को। क्या मिल रही है? कुछ भी नहीं। यानी कि बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं, सब कुछ है। से क्या होता है? ये 1000-1500 देने से लोगों का गुजारा थोड़ा होता है। और इसके आदिवासी बच्चों के लिए हॉस्टल बनाए हैं, ये सब बनाए हैं। ये तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये जो बेरोजगार है अभी, इनको ये लाड़की बहन का पैसा बांटने से अच्छा तो ये लोगों को रोजगार देना चाहिए था। जो बेरोजगार है इनको रोजगार देना यही बहुत अच्छा था। क्यों तो 10 साल से तो वही कर रहे हैं। यहाँ पे उद्योग को लेकर क्या स्थिति है? उद्योग को तो कोई नहीं है। इतना कोल फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री यही हमें आते आते दिख गई। पूरे बाहर के लोग हैं ना। यहाँ के कुछ भी नहीं है। और इस साल अभी अपन देख रहे तो क्या है, अभी नौकरियाँ तो नहीं थे। अब यहाँ आमदार है मगर ऊपर का तो उनका है ना सरकार, बीजेपी का। विधानसभा क्या ये आमदार रह के कुछ कामा नहीं कर रहा, कुछ नहीं ऐसे जब कामा चालू है। तो फिर क्या है इस बार उनका कामा खराब करेंगे कि कामा अच्छा करेंगे उनका? इस बार चटप साहब ही जाती इस बार। चटप साहब ऐसा? उनका कैसा मोर्चे काटते रहते, कौन से भी नहीं क्या काश्तकारी के लिए झट्टे उन्होंने। और इस साल कैसे बीजेपी रही कि भी कुछ भाव नहीं, कुछ भी नहीं। सोयाबीन को 3200 भाव है, कपास को भाव नहीं है, कुछ भी नाही आहे. जैसे बदलाव करेंगे. हाँ चटप. हो. आमदाराला जर जनतेचं हे समजत जनतेचा प्रश्न मुख्य म्हणजे जनतेतील जो सर्वात मोठा बेस आहे ओबीसी वर्ग आहे. ओबीसीचा प्रश्न त्यांनी मांडला, त्या उमेदवाराला आम्ही प्राधान्य देऊ. आम्ही तर जनतेतून जो जनतेनं जर प्रश्न उचलला तर त्यांना प्रश्न उचलावा लागेल असं माझं मत वाटते. जनता जागृत झाली पाहिजे का जनतेचे प्रश्न कोणते आहे. तर आम्ही एक शिक्षणाचा प्रश्न घेऊन उचलत आहोत की शिक्षण इतकं महागडं झालं का शिक्षण घेऊ शकत नाही कोणी. म्हणजे सर्वसाधारण म्हणला शिक्षण परवडणारं नाही. सरकार पूर्णपणे निकमी झालं आहे, म्हणजे कोणत्याही कामाचं राहिलं नाही सरकार. तर अशा वेळेस BJP काँग्रेस महाराष्ट्राला पण देशाला वाटच लावली आहे. माझ्या मते निर्दलीय या अपक्ष निर्दलीय चटप संघटनामध्ये त्यांनी उभं केला आहे. तर शेतकऱ्यांचा प्रश्न जिव्हारी लावला मनात तर ते येतीलच, नाही तर नाही ना. क्या कहती हैं इस बार विधानसभा का चुनाव है, महिलाओं का रुख किस तरफ है? महिलाओं का रुख किस तरफ है ये कहने से पहले जो अत्याचार जो हो रहे हैं लड़कियों पे छोटे छोटे, ये बंद होना चाहिए. सरकार इस पे कुछ भी नहीं कर रही है. कोई भी सरकार आए, कोई भी, कितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लेकिन कुछ भी कोई भी नहीं कर रहा है. महिलाओं के लिए मुद्दा ज़्यादा, सुरक्षा उनके लिए ज़्यादा बड़ा मुद्दा है लाडली बहना से. हाँ वो तो है. ये पैसे देने से कोई भी कुछ भी ये करने से उससे ये प्रॉब्लम कम नहीं होगी ना. होगी क्या? हाँ वो 1500 रुपये दे रहे हैं
गरीबों के लिए ठीक है, लेकिन जो महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं ना, वो तो कम नहीं हो रहे ना। उन पे जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे वो। और ये पैसे दे के क्या होगा उससे? 2-4 दिन बस खा लेंगे, बस हो जाएगा उससे। सरकार से यही निवेदन है कि जो अत्याचार हो रहे हैं वो उन पे कुछ ना कुछ करे। राजूरा शहर में हम लोग मौजूद हैं। मुख्य परिसर यानी कि अंबेडकर चौक, इस परिसर को कहा जाता है, यही मुख्य है। तमाम जो सारी गतिविधियां जो होती हैं शहर की मुख्यतः, जिसमें बाज़ार हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या कहें सभी तरह की जो चीज़ें ये इसी परिसर में मौजूद है। सर्व काय सारखेच आहे, उमेदवारामध्ये काही फरक नाही, येतात जातात, इलेक्शन होतच चाललं जातं. दुसरा काय, महागाई तर डबल टिबल वाढून गेली. महागाई खूप झाली, महागाई डबल वाढली. राजकारणामध्ये कोणीच चांगलं नाही, सर्व सारे एकाच मळ्याची मणी आहेत. राजकारण हा असं गंध चीज आहे, सर्व कोणाला चांगलं म्हणता येत नाही. कोणीही आमदार येऊन निवडून ज्या तहसीलचा विकास करणारा आहे त्यांनाच मत द्यावं. सुभाष धोडेने विकास केला का? कोण विकास केला? 10 वर्ष राहून आमदार यानं राजूरा तहसीलचा काही एक पैशाचा विकास झालेला नाही आहे. सुभाष धोटे, संजय धोटे, निमकर हे आमदार होऊन गेले, पण एक राजूरा तहसीलचा काही विकास झालेला नाही. त्यानं स्वतःचा विकास झालेला आहे, त्यांना स्वतःचा केलं. हा, स्वतःचे सर्व विकास होऊन गेला. मतदान हा निरुत्साहिक है, जनता वोट नहीं करना, चुनाव को लेकर मतलब माहौल नहीं है, कुछ निराश है. निराश है. ज़बरदस्ती वोटिंग करना बोले तो करना है. वोटिंग का कोई मतलब नहीं. 23-22 को दो, 23 के बाद कोई पूछेगा नहीं. हर जगह का माहौल वही है. जिसको भी चुन के देते हैं वो काम करते नहीं, विकास होता नहीं. हर 5 साल के बाद वही रिपीट. जो समस्या है वो समस्या यही खड़ी है. पब्लिक जैसे कि वैसी है, आम लोगों की समस्या जो है वैसी की वैसी है. तो क्या करेंगे पब्लिक? ज़बरदस्ती वोटिंग देना बोले तो देना है. देने के बाद उनको नहीं क्या नीचे उतारने का देकर हमको दो ना. राजूरा में जो विकास चाहिए था, जो खदान है, कोयला खदान है, अंबुजा जैसे अपनी सीमेंट फैक्ट्री है, सब कुछ है राजूरा में, क्या नहीं है. लेकिन यहाँ पर जो विकास चाहिए या रोज़गार चाहिए वो नहीं मिला है. रोज़गार मुद्दा है. रोज़गार तो मेन मुद्दा है. रोज़गार तो पूरा खाली है. अच्छे से अच्छा युवक खाली पीली घर में बैठा और गांव में घूम रहा है. उसके लिए रोज़गार का बहुत ज़रूरी मुद्दा है. रोज़गार मुद्दा. हाँ. सुभाष धोटे आपके विधायक हैं, बीता 5 साल कैसा रहा है? इसके पहले 2009 से 2014 भी वो विधायक थे. कैसे देखते हैं इसको? अब जो है 3 प्रत्याशी कौन से हैं, 3 मजबूती से जिनका नाम काफ़ी चर्चा में चल रहा है? देवराव भोंगड़े, वामनराव जी चटप और सुभाष जी धोटे, ये तीनों भी अच्छे हैं. नहीं करके किसी को बोलना ये नहीं है. लेकिन अभी नया उम्मीदवार एक आया है, देवराव भोंगड़े करके बाहर का है, लेकिन अच्छा काम करेंगे करके लोगों को उम्मीद है. और अगर जरा अच्छा काम करके देंगे तो ये करेंगे, उनको भी एक बार देख लेंगे. राजूरा इस बार मौका देगी? मौका के उनकी जो अभी फॉर्म भरने के इससे तो लग रहा है कि मौका देने के इसमें है पब्लिक. लेकिन शक्ति प्रदर्शन अच्छा हुआ है. शक्ति प्रदर्शन अच्छा हुआ है, मौका देने के इसमें तो है. अच्छा, धोटे जी, ये काम का आकलन कैसा, बीता 5 साल कैसा रहा? वो तो रास्ते से जाने के बाद आपको भी पता लग जाएगा कि रास्ते कैसे है. तो उसके लिए तो कुछ ये नहीं कर सकेंगे. बोलने से अच्छा दिखने में मज़ा आएगा. दिखने में, बोलने से अच्छा देखने में. हाँ. तेल तो 120 हो गया, महंगाई तो बढ़ते जा रही है, और बीजेपी सरकार कुछ कम नहीं कर रही है. जहाँ देखो जहाँ यानी गरीबी तो गरीबी बेरोजगारी तो एक ऐसा मुद्दा है ना कि जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर तक चलता ही है. जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ये बढ़ता ही रहेगा. फिर भी बेरोजगारी तो है. बीजेपी सरकार ने चंद्रपुर जिले में कंपनी लाने चाहिए थी, वहाँ पे बॉटनिकल गार्डन लाए, वहाँ पे कौन रोजगार करने वाला है? यहाँ इतनी बड़ी बड़ी सीमेंट कारखाने हैं, इतने बड़े कोयला खदाने हैं. वहाँ पर तो बाहर के लोग आके, प्रॉपर लोग को नोकरी नाही मिळती ना. प्रॉपर लोक ठेकेदारी में रहते, स्थानिक लोकांना रोजगार नाही, बाहेरून आलेले जास्ती लोक राहते. काय म्हणता यावेळी निवडणूक तुम्हाला काय वाटतं की बदलाव समोर आहे की जे तुमचे आमदार आहेत त्यांचे काम चांगले आहे, कसा बघता? बीजेपी सरकारने 1500 रुपये जे महिलाला दिले आहे, लाडली बहीण म्हणून. कोणती बहीण रस्त्यावर आली होती मला पैसे द्या म्हणून मानण्यासाठी? पण जे लोक रस्त्यावर येते, शेतकरी आमचे कर्ज माफ करा म्हणून म्हणते, त्यांचं कधी कर्ज माफ होत नाही. पण कर्ज माफ, बिजली बिल माफ करून टाकलं ते बरोबर इलेक्शनच्या वेळेवरच होते सर्व. माफीच्या माफी होते, इलेक्शन आलं का सर्व माफी. पेट्रोल आता काही दिवसांनी 2 रुपये 3 रुपयाने कमी करते, काही दिवसांनी 5 रुपयाने वाढवून टाकते. इलेक्शन आहे तोपर्यंत कमी, इलेक्शन संपलं की रेट वाढलास. हे सर म्हणताय निवडणुकीत तुमचा आमदार कोण? आता आमच्याकडे वामनराव चटप आणि आपला धोटे भाऊ
यांच्यामध्ये आहे सध्या. आता नवीन आला आहे त्याचं याचं सध्या माहीत नाही, पण त्याचं थोडं शक्ती प्रदर्शन बरं वाटलं. पण आता या दोघांमध्ये टक्कर होऊ शकते आणि माझ्या मतानं तर चटप साहेबामध्ये आणि धोटे साहेबामध्ये मुख्य लढाई होऊ शकते. तर मी काय म्हणलं, फक्त दोघांमध्येच फाईट आहे, वामनराव चटप आणि सुभाष धोटे. तुमचं 5 वर्ष कसे गेले? तुमचे आमदारचे काम कसे होते? काहीच कामं नाही झाले, काहीच नाही. का केलं इथं? काहीच नाही केलं. मुनगेटवाड तेवढं इकडे तिकडे ते सगळं करून दाखवलं, पण हा का केला इथं? काहीच तर केलं नाही. दाखवलं राजूराचे रस्ते कोणते साजरे आहे, मेन रोड नाही, काही नाही, वॉल कंपाऊंड नाही, काही नाही. का केला आहे? का करून दाखवलंच का? काहीच दाखवलं नाही ना. बदलाव का मूड है? विधानसभा का चुनाव है, किसकी चल रही है फिर विधानसभा में? चटप साहब। क्यों ऐसा चटप? चटप अच्छा लग रहा है हमको राजूरा में। कारण तो होगा कुछ? नहीं, कारण तो क्या, वो कुछ भी काम नहीं किया ना, डेवलपमेंट कुछ नहीं किया ना, वो आमदार है तो कुछ भी काम डेवलप नहीं है। कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी की भी नहीं है। बीजेपी क्या दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, सब काश्तकार को तो मार के खा रहे हैं। चटप जी दिलवा देंगे? वो संगठन का आदमी, शेतकरी का आदमी है, किसान नेता है, इसीलिए तो हम उसको बोलेंगे। जो किसान नेता नहीं रहता तो उसको भी छोड़ देते थे। और डोटे साहब तो पहले से ही आमदार बने हैं और उनका जो काम है बहुत अच्छा है, इसलिए वो ज़्यादा पावर में आ रहे हैं। फिर कौन है? विपक्ष में भी 2 लोग हैं, 2 पूर्व विधायक हैं और एक नया चेहरा है। क्या देखते हैं फिर, कैसा टक्कर होगी विधान? अभी मेरे तो ख्याल से और अच्छे रह रहे हैं, क्या होता है मालूम। तो फिलहाल तो धोटे साहब और चटप। सभी लोग हमें 2 ही जन का बोल रहे हैं, बीजेपी वाले गायब है, कारण क्या है? बाहर से आके और उतना नहीं ना, अभी 2-3 साल हो गए आके भोंगड़े साहब आके। अच्छा, इसलिए उनका भी काम तो कर रहे, घूम रहे, लेकिन वो अभी चटप साहब का पहले से थे, धोटे साहब भी अच्छे काम कर रहे। लड़ाई इन दोनों में रहे? दोनों में। बीजेपी का कोई दिख नहीं हो इतने 3rd नंबर पे बहुत हो गया। 3rd नंबर पर हो गया। हाँ। फिर जीतेगा कौन दिख रहा है? जिता उम्मीदवार कौन है फिर 2 में से? गाँव खेड़े में तो चटप साहब का चालू है वैसे, लेकिन धोटे साहब निकलेंगे ऐसे लग रहा है। बीजेपी है अभी इधर तो। क्यों बीजेपी है? सब लोग कह रहे हैं तो इस बार की वैसा तो यहाँ पे टफ फाइट है, वामनराव चटप, देवड़ाबा भोंगड़े और ये धोटे जी तो मुक्का मुश्किल है। हाँ, लड़ाई इन 2 के बीच में। कारण क्या मानते हैं? रोटे साहब तो मार्केट में कभी घूमते नहीं, कभी किसी से मुलाकात करते नहीं है। चटप साहब सभी से मुलाकात करते हैं और जो भी है किसी कहीं पे मिले तो भी हाय बाय को करते रहते हैं। वो काम किसने अच्छा किया है? देखिए आप 2 वैसा तो चटप ने अच्छा काम किया है। अब इसमें जो आमदार थे, रूलिंग आमदार, इन्होंने क्या विकास किया है यहाँ पर? हमको तो बदलाव चाहिए ताकि राजूरा शहर का विकास हो। काश्तकार लोग हैं, खेती वाले जो है, उनके भी हानामारी हो रही है, उनको भी उनके दाम का भाव मिलना चाहिए। जो भी है व्यापारी लोग हैं, चिल्लर चलर, इनके भी ऊपर थोड़ा सा अगर व्यापारी अगर अच्छे उनका काश्तकारी का माल निकला तो व्यापारियों का भी धंधा होगा, उनका भी कुछ होगा। और शैक्षणिक बारे में है, शैक्षणिक बारे में क्या है, कुछ ये नहीं है, सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या है, तुम पढ़ा ले रहे, हम साले खर्चा करके पढ़ा ले रहे, बच्चों को ये कर ले रहे, वो कर रहे, जो है वही है। रोजगारी मुद्दा है। हाँ, रोजगारी मुद्दा है। फिर सर बदलाव का मूड है? वो बदलाव अगर करेंगे तो कुछ ना कुछ फर्क गिरेगा। वो एक ही को अगर वो घरानशाही चलते रहेंगी, परिवारवाद नहीं चाहिए। अगर ये बदलाव हो गया तो अपने को ऐसी चीजें करना पड़ता है, इसलिए उसकी भी आंखें खुल जाए। आंखें खोलना जरूरी है। आंखें खोलना ज़रूरी है। आंखें खोलना ज़रूरी है, ऐसा काका का कहना है। आगे चलते हैं और जानते हैं विधानसभा का हाल। बहुत बड़ा विधानसभा है। चलिए, हम पहुंच चुके हैं गोंड पिपरी तहसील, यानी कि गोंड पिपरी राजूरा विधानसभा क्षेत्र का ही एक तहसील है। फिर क्या विधानसभा को लेकर क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ? लोग सोच रहे हैं अभी चटप साहब और कांग्रेस की तरफ ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद रख रहे हैं। क्यों ऐसा? ऐसा चल रहा है अभी माहौल, नया कुछ बर्ताव लाएंगे करके। बदलाव चाहिए। सिर्फ बदलाव लाने के लिए बदलाव करने कोई और भी कारण है? और भी कारण है, जो है बेरोजगार को रोजी मिलना चाहिए और शिक्षणदारों को नौकरी मिलना चाहिए। ऐसी चुनाव के लिए लोग सोच रहे हैं। अपना कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? अपने जो बूढ़े बड़े जो लोग हैं अपने, सब कुछ नहीं किया, उनके निराधार पे जी रहे। संजय गांधी निराधार उनका ही है शुरू से लेकर। लाडली बहना योजना को कैसे देखते हैं? सरकार अच्छी योजना मान रहे हैं आप उसको महिलाओं के लिए, कि या कि सिर्फ ऐसी ही है? अच्छी बात नहीं है, पैसे फसवागिरी चल रही है। फसवागिरी? हाँ। कैसे? मुझे लग रहा है कि वो 1500 रुपये देना चाहते थे, तो वो रोज गरीब लोगों की मदद करना चाहिए, ताकि जो गरीब है वो खाना पीना रोड पे सड़क पे सो रहे हैं, उसकी मदद करना चाहिए थी।
ऐसा ना दें, उनकी मदद करें किसी तरह जिससे उनको फ़ायदा हो, यही कहना है। तो फिर क्या है चुनाव में आपका मन क्या है इस बार? बदलाव का चाहती हैं आप सरकार को? आमदार का बदलाव चाहती हूँ। क्यों ऐसा? अच्छा तो बोलते हैं आप किसी को कहने कि अच्छा काम किए हैं। मेरे लिए अच्छे नहीं है। और जो बेटियों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं उसको लेकर वो अच्छे हैं। अच्छा है, वो ऐसा शिक्षा पर रोज महत्व करना। योजना कशी आहे, चांगली आहे की नाही? नाही आहे जी चांगली नाही आहे. करता महागाई वाढवले ना, पैसे देऊन फायदा काही नाही. पैसे पण देऊन राहिले, महागाई पण वाढून राहिली. महागाई वाढवली ना सगळ्या वस्तूवर. म्हणता यावेळी सरकारचा बदलाव करणार की काही करणार? बदलाच पाहिजे जी, बदललाच पाहिजे सरकार. सरकार बदललं पाहिजे आणि आमदार? ते आमदार बी सगळे नवीन बदलले तर छान. तर शिक्षण किती झालं तुमचं? 12वी झालं. 12वी झालं सगळं. आता पुढच्या समोर शिकायचं नाही आहे? नाही. काहून आता हे काहीच ना, आता का शिकणार आहे? आता धंदे पाणी करून जगा लागते. मायबापाला एकही मायबापच ना, आता का करू ती शिकून शाळा? त्यासाठी नाही. आता जरुरी येणार आहे समोर शिक्षा, आता मेहनत करूनच जगा लागते. हे असूनचे येतेत ना, काही झालं तर मग का करणार आहे शिकून? शिक्षण नाही असणार तर नोकरी कुठे भेटणार? मग म्हणते की रोजगार कुठे आहे? मग नोकरी कायले पाहिजे? माणूस काम करून हे का नोकरीच करत आहेत का? आता हे नोकरी करत आहे का? हे इकडं पहा बरं, हे नोकरी करत आहे. ते लहानची पोरगी पाहते ती बसून आहे, ते नोकरी करत आहे का? वय किती तुमचं? 24 साल. काय म्हणता मग निवडणुकीसाठी? सचिन भाऊ भोयर पाहिजे आपल्याला यावेळी आमदार. कोणते पक्षाचे आहे? मनसे राज ठाकरे. काहून का आता सचिन भाऊच आहे. आता जे काही आहे ते रगत चालू आहे सचिन भाऊचाच. धोटे आणि काँग्रेस पाहिजे आता नाही पाहिजे. ते भाजप काहीच नाही पाहिजे. भाजप नाही, काहीच नाही. सचिन भाऊ भोयर पाहिजे फक्त सचिन. एकच मुद्दा आहे की अजून काही पण? नाही, एकच मुद्दा. सचिन भाऊ भोयर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. झालं. तो ये थी जनता राजूरा विधानसभा की. सबकी आपने बातें सुनी, सबके अपने विचार जाने. कल किसी नए विधानसभा में चलेंगे और वहाँ की जानेंगे कि वहाँ की जनता क्या कहती है अपने विधायक को लेकर, और सबसे महत्वपूर्ण वहाँ के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो अपना वोट करेगी. तब तक आप देखते रहें यूसीएन न्यूज़. धन्यवाद. भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विट्ठल कामत अब नागपुर में. सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद. फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विट्ठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार ज्वेलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर. अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह. एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4 व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है. एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है. आज ही ज्वाइन कीजिए एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767774777 पर. Guardian Hospital, super speciality heart hospital in central India. Our speciality: bypass surgery, heart attack, valve replacement, peripheral stenting, balloon valvotomy, angiography, angioplasty, aortic surgery, vascular surgery, high risk surgery, pacemaker implantation, fully equipped ICU and dialysis unit. Guardian Hospital, Tikekar Road, Dhandoli, Nagpur. डाकू लगते हैं ना, आज भी याद है आए थे जब डाकू ही थे. चल रहे हमारे घर का रिवाज है कि दुश्मन भी आएगा तो कुछ खाकर ही जाएगा. छोटे हथियार डाल दे. आज से हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे. सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए. HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी. अब आपको
हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। We protect all insurance broking private limited. We are your one-stop insurance broking solution. We provide health insurance, motor insurance, travel insurance, property insurance, commercial insurance, asset insurance, pet insurance and bite-size insurance. We protect all insurance broking private limited. क्योंकि ये है आपके फायदे की बात।